Hello friends, let's solve this MCQ. This is MCQ number 18 of paper 1. In triangle ABC, measure angle B is 90 and BD is an altitude. Altitude means what friends? जो सामने की साइड को 90 पे मिलता है. So this forms 90 and this also forms 90. Then correspondence ADB between BDA BDC. अभी friends दो triangle दिए हुए हैं BDA BDC, उसमें कौन सा कोरिस्पोंडेंस सिमिलरिटी है वो हमें निकालना है. ठीक है, कोरिस्पोंडेंस ADB के साथ कौन जा रहा है. अभी फ्रेंड्स इसको बेटर समझने के लिए मैं एक आइडिया कर रहा हूँ. लेट्स पुट इट लाइक दिस, राइट एंगल ट्राइंगल दैट लुक्स लाइक राइट एंगल ट्राइंगल, एंड लेट्स पुट दिस ऑल्सो एज इफ इट इज अ right angle triangle. So let's put the same way we have put previous one. So this is now my right angle triangle. So this both looks right angle, right? And in first triangle you can see right angle is at D. First में D पे right angle है. Okay. तो second में कहाँ पे right angle है? Second में भी D पे, because BD was an altitude, right? Previous diagram में. तो इसका correspondence में मुझे और कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता चल गया कि राइट एंगल डी पे है, इसमें डी सेंटर में, तो यहाँ पे भी डी सेंटर में ही होगा, राइट. सो चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही निकल गए क्योंकि इसमें सेंटर में डी नहीं है. ठीक है, अभी फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो ए बी दैट इज हाइपोटेन्यूस. ठीक है, ए बी दैट इज हाइपोटेन्यूस. तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ए बी इस तरह से दिया हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो बी सी हाइपोटेन्यूस है, तो माय ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम में आपको गलत आंसर तो पहले निकाल ही देने हैं एमसीक्यूज के अंदर, जिससे कि आपका आंसर राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे 90 है. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने इसका भी एक टेक्निक निकाला हुआ है कि ये मैंने सेम मेथड से दोनों रख दिए. ठीक है, अभी आप देख सकते हो जहाँ पे ए बी है वहाँ पे बी सी है, इजंट इट? सो इट मेक्स योर माइंड परफेक्टली क्लियर, राइट. जहाँ पे ए बी है वहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में आप देख सकते हो बी सी है. ठीक है, जैसे ये ए है तो जहाँ पे ए है वहाँ पे यहाँ बी है, तो ठीक है, तो ये बी वाला जहाँ पे बी है वहाँ यहाँ पे सी है. सो दिस इज हाउ योर आंसर इज करेक्ट. सो ये मैंने डायग्राम टर्न करके, रोटेट करके भी मैंने परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक टेक्निक आपको दी हुई है कि जब भी आपको ऐसे करके देते हैं तभी आपको क्या करना है, फर्स्ट कोई भी सिलेक्ट कर लो जो आपको परफेक्ट आता हो. अभी इसमें मुझे यही परफेक्ट लग रहा है, राइट, दिस इज द परफेक्ट वन. तो इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, आई थिंक ए बी सी पी क्यू आर. ठीक है, ए बी सी मैंने लिख दिया. अभी ऐसा बोला है कि जहाँ पे ए है वहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में पी है. पहला ए है तो मैंने पी लिख दिया. फिर दूसरा बोला है जहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल में सी है, यानी कि लास्ट लेटर की बात है, वहाँ पे क्यू है, तो मैंने बीच में स्पेस करके क्यू कर दिया. बीच में क्या रह गया? आर. सो मुझे एक सिमिलरिटी कौन सी मिल गई? ए बी सी पी आर क्यू. ठीक है, जहाँ पे ए है वहाँ पे पी, जहाँ पे सी है वहाँ पे क्यू, और जो रह गया वो आर सेंटर में. ठीक है, वो बी के साथ जाएगा. तो ए बी सी पी आर क्यू आप देख सकते हो डी है. ठीक है, तो इसमें से आपको ऐसे आंसर जिसमें वन के साथ डी नहीं है उसको कैंसिल ही कर देना है. तो आप देख सकते हो वन के साथ बी है, कैंसिल. आप देख सकते हो कैंसिल. ठीक है, तो आपका आंसर राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. अभी ये पता करना है कि 2 के साथ ए हो तो 2 3 4 इसमें से आपको जो इजी लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो हम 2 को ही सिलेक्ट करते हैं. अभी 2 को कैसे करेंगे तो मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे से और इसको मैं साइड पे ले लेता हूँ सो दैट यू कैन watch it clearly on my whiteboard. So this is my triangle. Let me draw the triangle. This is my triangle, isn't it? अभी फ्रेंड्स ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं तो पहले ट्राइंगल में मैंने नाम दे दिया ए बी सी. अभी इसके बाद जो मैं दूसरा ट्राइंगल बनाऊंगा उसमें ज़रा समझ के और सोच के मुझे नाम देना है. तो इसमें जो बताया है उसके हिसाब से जहाँ पे ए बी है वहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में क्यू आर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्यू आर कर दिया. ठीक है, ठीक है. अभी जहाँ पे बी सी है, जहाँ पे बी सी है वहाँ पे पी क्यू होना चाहिए. अभी ये देख के मुझे ऐसा लगा कि बी सी है वहाँ पे पी क्यू पॉसिबल नहीं है. डोंट वरी, आपको यहाँ पे ही कंपलसरी पी लिखना है. ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन ऐसा बोल रही है कि जहाँ पी सी है वहाँ पी क्यू होना चाहिए, हमारा हो गया पी आर. कोई बात नहीं, दिस इज करेक्ट, बट यू जस्ट नीड टू इंटरचेंज द प्लेस.
अभी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ए बी है, वहाँ पे क्यू आर है, ठीक है, सिर्फ मैंने ऑर्डर चेंज किया, क्यू आर आर क्यू सेम, जहाँ पे बी सी है वहाँ पे पी क्यू यानी कि क्यू पी हो गया फाइन, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्यू, ये सारी की सारी कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई, इजंट इट। तो इस तरह से आपको रीअरेंज करना है, जैसे हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया, शायद आपको इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, और आपको सारे के सारे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अभी हम सिमिलरिटी बनाई है तो क्या हो जाएगी, ए बी सी कोरिस्पॉन्डिंग टू, जहाँ पे ए है वहाँ पे आर है, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्यू है, जहाँ पे सी है वहाँ पे पी है, यानी आर क्यू पी, राइट, आर क्यू पी। अभी आपको फाइंड करना है आर क्यू पी वाला कौन है, तो ए है, देखो आर क्यू पी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्यू आर पी पी क्यू आर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सारी कंडीशन फुलफिल कर देनी है। 2 के साथ ए, इसमें 2 के साथ बी है, सो माय फाइनल आंसर इज ए, राइट। इसमें से ये जो दिया हुआ है वो भी कैंसिल आउट हो गया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर तो मिल गया, लेकिन मैं आपको और एक सिमिलरिटी में कंडीशन बनाते सिखा रहा हूँ। ये कंडीशन सिमिलरिटी कैसे ढूंढते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। पहला ट्राइंगल रेंडमली ए बी सी बना दो, मैंने बना दिया ए बी सी, ठीक है, दिस इज ए बी सी, ओके फाइन। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अभी दूसरे ट्राइंगल में आपको जरा सोच के बनाना है, सारी की सारी कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। लेट्स कीप सम डिस्टेंस, राइट। अभी फ्रेंड्स जहाँ ए बी है वहाँ दूसरे में पी क्यू है, मैंने नाम दे दिया पी, यहाँ पे Q, ओके। BC है वहाँ पे PR। अभी फ्रेंड्स देखो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, जहाँ पे BC है वहाँ पे PR होना चाहिए, यहाँ पे PR पॉसिबल नहीं है, QR पॉसिबल है। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। AB है वहाँ PQ हो गया, BC है वहाँ PR हो गया, और AC है और CA है वहाँ पे QR, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अभी हमारी सिमिलरिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, कोरिस्पॉन्डेंस कौन सा करेक्ट है, आपको कोरिस्पॉन्डेंस का साइन है, दोनों साइड एरो है, वो ए है वहाँ पे Q, B है वहाँ पे P, और C है वहाँ पे R, तो ये हो गया हमारा QPR। अभी आपको ढूंढना है, तो आप देख सकते हो कि इसके साथ B जा रहा है, और देखो 3B हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिमिलरिटी बना सकते हो। सो आई थिंक आई एक्सप्लेन एज गुड एज आई कैन, आपको समझ आया होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट MCQ। Now before I explain this sum, I want to make your mind clear about two things, that they are median and altitude. Median and altitude, isn't it? अभी फ्रेंड्स मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वो मैं आपके माइंड में क्लियर कर रहा हूँ। सपोज इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल एट दिस 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज विदाउट मेजरमेंट। अभी फ्रेंड्स एक ऐसी लाइन जो सामने की साइड को, अपोजिट साइड को 90 पे मिलती है, उसे ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। तो ये जो मैंने लाइन बनाई, आई हैव नॉट नेम्ड इट, लेट मी नेम इट। लेट्स नेम द ट्राइंगल ABC एंड दिस पॉइंट इज एस D. So AD is my altitude, right? Now if I want to draw the median, मुझे मीडियन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, so it will be like this। क्यों, मीडियन जो होता है वो सामने की साइड को सेम 2 पार्ट में डिवाइड करता है। BC का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, तो 5 के 2 पार्ट, ठीक है। अभी so if I draw the if I draw isosceles triangle, what is isosceles triangle then? The isosceles triangle is a triangle in which 2 sides are same. So let me draw the isosceles triangle. This is 6 centimeter, right? And let's draw 2 sides 5 centimeter. अभी दोनों साइड 5 centimeter कैसे draw करेंगे? This is the topic of construction. So let me draw over here. Let me put it over here. एंड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके साथ मुझे दोनों लाइन को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो कि इसमें अगर आप ऑल्टीट्यूड बनाते हो तो क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये ऑल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है, 90 पे भी मिल रहा है, सेम 2 पार्ट में भी डिवाइड करता है,
ठीक है. सो दिस इज दी इट मे हैपन दैट ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम. अभी ये सब मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, सो उसका एक रीज़न है. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल थिंग्स. सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो डायग्राम है उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्यों? ये साइड भी एक्स है, ये साइड भी एक्स है, ठीक है. और ये जो लाइन है वो ऑल्टीट्यूड ऐसा क्वेश्चन में बोला है, बट आई वुड करेक्ट इट. आई वुड से दिस इज मीडियन ऑल्सो, राइट. सो आई कैन से दिस इज मीडियन ऑल्सो. सो मीडियन किसको बोलेंगे? जो सामने वाले की साइड को दो सेम पार्ट में डिवाइड करेगा. तो ये कर रहा है. अभी इसको मीडियन के हिसाब से सब सॉल्व करते हैं. तो ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी तक हमें टीचर्स ने ऐसा बताया था कि जब तक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि ये मीडियन है, यू कैन नॉट एज्यूम दैट इट इज़ मीडियन. तो ये मीडियन के रूल के हिसाब से क्यों हाफ कर दिया. लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर मीडियन ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं, ठीक है. तो अभी फ्रेंड्स, अगर मुझे बी एम चाहिए तो कैसे मिलेगा? सो बी एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन 2. So BC is 50 minus 2x upon 2. अभी फ्रेंड्स ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है. ये कैसे करना है? हमें 2 कॉमन लेना है और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 25 minus x and here it's 2. So 2 कैंसिल, it's 25 minus x. So BM मुझे मिल गया 25 माइनस एक्स. अभी यहाँ भी राइट एंगल होगा, राइट, लीनियर पेयर. सो ये 90 तो ये भी 90, दोनों का टोटल 180 होता है. तो ठीक है, और मेरा आंसर है 25 माइनस एक्स फॉर बी एम. अभी मैं ये ट्राइंगल के लिए पाइथागोरियन थियरम लगा रहा हूँ. पाइथागोरियन थियरम क्या है? जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू के एक साइड होती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो दिस इज फर्स्ट थियरम. इट विल बी, लेट्स टेक दिस ट्राइंगल. सो इट विल बी am स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. अभी फ्रेंड इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. ए एम की वैल्यू 15 दैट वी हैव, सो 15 स्क्वायर. एम बी इज व्हाट वी फाउंड, दैट इज 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी इज एक्स, एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज 225. इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, where a equals to 25, b equals to x. So 25 square minus 2 a की जगह पे 25, b की जगह पे x plus x square. So it will be 625 minus 50x plus x square. So it is 625 minus 50x plus x square is equals to x square. Now हम क्या करेंगे? दोनों का प्लस हो जाएगा. 625 प्लस 225, सो 850, राइट, माइनस 50x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर ये साइड आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, सो वो था कैंसल्ड आउट. नाउ 850 इक्वल टू की वो साइड चला जाएगा, सो इट विल बी माइनस 850. सो x इक्वल्स टू माइनस 850 अपॉन माइनस 50 कैंसल्ड, सो दिस इज 17. So x is equal to 17, minus minus cancel, right? So 5 ones are 5 and 5 7s are 35. So this is 17. X is equals to 17. अभी फ्रेंड्स हमें फाइंड क्या करना था? ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है. अभी एरिया फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस. अभी ऑल्टीट्यूड है 15, बेस कैसे ढूंढेंगे? तो बेस जो है हमारा BC, उसकी वैल्यू हमारे पास है 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x की वैल्यू 17, सो 50 माइनस 34 एंड दैट इज 16. सो BC की वैल्यू 16 है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू base. So it will be 1/2 into altitude is what? 15. Base is what? 16. So 2 8s are 16. So my answer is 120. So 120. So I hope you understood what I explained in this video. If you like my videos, then you can share my videos with your friends on Facebook. You can share my video link on WhatsApp, and you can help us to spread quality education. Thank you.